आज हम क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत संबंधी सवालों को देखेंगे। मान लीजिए कोई वस्तु 600 रुपये में खरीदी गई और 750 रुपये में बेची गई तो प्रतिशत लाभ की गणना करना है। यहाँ पे क्रय मूल्य 600 रुपये, विक्रय मूल्य 750, प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लाभ ज्ञात करेंगे। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। यह बराबर हो जाएगा, यहाँ पे विक्रय मूल्य 750 ऋण क्रय मूल्य 600 रुपये, यह आएगा 150 रुपये। अब प्रतिशत लाभ, यह बराबर हो जाएगा वास्तविक लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। हमेशा हमको याद रखना है कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाली जाएगी। यह बराबर हो जाएगा, वास्तविक लाभ कितना है 150 रुपया गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 600 रुपया। तो यहाँ पे आ जाएगा 15 चौके 60 और 4 इकाई 4, 4 25 हम 100, यह आ जाएगा 25%। अब दूसरा सवाल देखते हैं इससे संबंधित। मान लीजिए क्रय मूल्य 1000 रुपये, विक्रय मूल्य 800 रुपये। तो यहाँ पे लाभ होगा या हानि, प्रतिशत की गणना करिए। यहाँ पे क्योंकि 1000 रुपये में कोई वस्तु खरीद कर 800 रुपये में बेची गई है तो यहाँ पे हानि होगा। हमको हानि प्रतिशत की गणना करना है। हानि प्रतिशत की गणना करना है, प्रतिशत हानि की गणना हमको करना है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हानि बराबर होता है क्रय मूल्य क्योंकि ज़्यादा है इसलिए हमको हानि हो रही है विक्रय मूल्य से। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य आ जाएगा 1000 ऋण 800 बराबर आ जाएगा 200 रुपये। अब प्रतिशत हानि, यह बराबर हो जाएगा वास्तविक हानि गुणे 100 बटे, हमेशा क्रय मूल्य पे ही गणना करेंगे, क्रय मूल्य। यह बराबर हो जाएगा, वास्तविक हानि कितना आया 200 रुपये गुणे 100, क्रय मूल्य आपका कितना हुआ यहाँ पे 1000 है, 0 0 सब कैंसिल हो जाएगा, 3 0, यह आएगा 20%। यहाँ पे हमको 20% की हानि हुई। यहाँ पे सवाल में क्रय मूल्य 840 रुपये, हानि प्रतिशत जो है या प्रतिशत हानि जो है 5% की हो रही है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो 5% की हानि हो रही है। इस सवाल को हल करने के लिए हम जानेंगे कि अगर इसका क्रय मूल्य 100 रुपये है, विक्रय मूल्य 95 रुपये है, तो हमको 5 की हानि होगी। तो यहाँ पे क्रय मूल्य 100 रुपये पर विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 95 रुपये। इसको घटा देंगे तो 100 में 5 की हानि हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि अगर क्रय मूल्य 1 रुपये पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 95 बटे 100। इसी प्रकार क्रय मूल्य 840 पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो जाएगा 95 बटे 100 गुणे 840। अब यहाँ पे 5 इकाई 5 पन्ना 45, 5 दूनी 10, 0 0 से काट सकते हैं और 2 चौका 8, 2 दूनी 4, यहाँ पे 19 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा 798। 19 का 42 में गुणा करेंगे तो हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा 798। इस तरह से हम देखते हैं कि क्रय मूल्य 840 रुपये, हानि प्रतिशत 5 है और विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो आएगा 798 रुपये पर अगर कोई वस्तु बेची जाती है जिसका क्रय मूल्य 840 है तो 5% की हानि होगी। अब चौथा सवाल देखते हैं।
यदि विक्रय मूल्य 243 रुपया है, प्रतिशत लाभ इसको 8% का हो रहा है, तो क्रय मूल्य की हमको गणना करना है। तो यहाँ पे 100 में हम देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 108 रुपया विक्रय मूल्य पर क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये। 1 रुपये विक्रय मूल्य पर क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100/108। इसी प्रकार 243 रुपया अगर विक्रय मूल्य हो तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य पर क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100/108 गुणे 243। तो यहाँ पे काटेंगे हम 3 त्रिका 9, 3 छक 18, 3 अट्ठे 24, 3 एकाई 3, 9 चौक 36, 9 नवा 81, 4 25 हम 25 नवा 225। यह आ जाएगा कि विक्रय मूल्य 243 रुपये है, इसको 8% का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य 225 रुपये आएगा। 225 रुपये में खरीद कर अगर कोई वस्तु 243 रुपये में बेची जाए तो 8% का उसको लाभ होगा। इस तरह से हम लाभ हानि के सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। To like, share, comment and subscribe now.